मैं समझता हूं परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये दो बातें कही हैं, दोनों का लिंक जोड़ने की कोशिश की है। यानी जहां परिवारवाद है और उस परिवारवाद की वजह से भ्रष्टाचार है, और यानी आपने किसी संगठन पर केंद्र बना लिया और भ्रष्टाचार में जुट गई, और भ्रष्टाचार पर जनता को आपत्ति हो, जनता को बुरा लगे, वो इस भावना को उभारना चाहती हैं। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार से अगर घृणा जनता को हो जाएगी तो परिवारवाद ये सब पीछे छूट जाएगा। असली टारगेट भ्रष्टाचार है। नोटों की गड्डियों से जिस तरीके से ठीक है मनीष जी, को खराब समय पूरा। प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद की बात नहीं कर सकते। ठीक है, बीजेपी में परिवार नहीं है, लेकिन मायावती जी के पास परिवार नहीं था तब तक तो भाई आनंद का काम चलता रहा। अब जैसे ही लगा कि आनंद का बेटा बड़ा हो गया है तो आनंद जी का बेटा यानी मायावती जी का भतीजा आ गया, तो परिवारवाद की बात तो बसपा भी ना करे पहली। लेकिन ये तो डंके की चोट पे कर रहे हैं ना। कांग्रेस ये कह रही है कि जिसका परिवार नहीं है वो परिवार की बात ना करे, बसपा कह रही है कि कोई इलेक्टेड मेंबर परिवार से नहीं है तो हम इस आरोप से बच गए। भला ये कौन सी दलील हुई? कंट्रोल तो बसपा में भी परिवार में ही है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, परिवार में सुन लीजिए सारंग जी, सुन लीजिए। अभी देखिए, अभी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे किसी पार्टी का अगर केंद्र में परिवार होता है और अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो वो ये कोशिश करता है कैसे परिवार को और भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई किया जाए। जब ये भ्रष्टाचार ग्लोरीफाई होता है तो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जिन पर जमानत पे हैं, जो जेल में हैं, जेल से बाहर आ गए, सजा पाए हुए, इनके खिलाफ भी जनता नाराज नहीं होती है, इनसे प्रसन्न रहती है, इनको ग्लोरीफाई करती है। तो जनता को यह करना है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, करप्ट, जेल गए हुए आरोपी नेताओं के खिलाफ जनता घृणा की दृष्टि से देखे। और मोदी जी जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जब नेता पकड़े जाएंगे तो जनता के अंदर एक जो भय है ना कि नेता का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, आम जनता परेशान हो सकती है। अगर लगातार नेता जेल जाने लगे, चाहे वो संजय राउत जी का मामला हो, चाहे वो मलिक साहब का मामला हो, चाहे वो लालू जी का मामला हो, चाहे वो किसी भी नेता का मामला हो, अगर नेता जेल जाने लगेंगे, नेताओं को कड़ी सजा होने लगेगी तो जनता भ्रष्टाचारियों से घृणा करने लगेगी और ये भ्रष्टाचारी नेता ग्लोरीफाई होने बंद हो जाएंगे। परिवार की वजह से भ्रष्टाचारी नेता ग्लोरीफाई होते हैं। वो लगा है और ब्रह्मास्त्र हाथ नहीं लगा है। इस ब्रह्मास्त्र के पीछे 3 साल की कड़ी मेहनत चल रही है, जिसमें एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो या कोई और संस्था हो, ये सब काले कारनामों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनके शोकॉज नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये नेता आपको बताएंगे नहीं किस किस नेता पर कौन कौन सा शोकॉज नोटिस पहुंचा हुआ है। अब जब नोटिस का जवाब नहीं दे रही है तो फिर जब इनको वारंट आएगा तब ये चिल्लाएंगे। तो अब मुझे लगता है मोदी जी कोई ऐसा बम फोड़ने वाले हैं अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर कि एक साथ 150 नेताओं, परिवारवादियों पर और करप्ट लोगों पर, मैं नेताओं का मतलब करप्ट नेताओं की बात कर रहा हूं, उन पर गाज गिरनी चालू हो जाएगी और जिससे जनता में ये मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब लोगों में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो घृणा पैदा होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा। आस्था जी, आपके इस वाक्य से मैं अब सहमत हूं। दूसरी बात जो कांग्रेस ने कही थी कि ये 1 लाख करोड़ के या लोन वेव कर दिए, माफ कर दिए, अरे बहन जी मुझे बताइए ये लोन किसके आदेश पर दिए गए थे? क्या चिदम्बरम साहब के फोन पे लोन सैंक्शन नहीं हुए करोड़ों के? अरे आपकी सरकार ने लोन देके उनसे सुविधाएं ली गई और वो अब भाग गए हैं। उनका दूसरी पार्टी के सर पर ठोक फोड़ना चाहते हो, लेकिन आपको ये शर्त कर लेनी चाहिए कि 4 से 14 तक। देखिए अंतिम दौर में है ये डिबेट, अब कम से कम बात आने दीजिए एक दूसरे के साथ साथ। देश में गरीबों को नहीं मिलती, गरीबों से तो सिर्फ ये भी कोई टैक्टिक्स है क्या? सवाल का जवाब ना मिले तो सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। ये डिबेट से पहले गठबंधन है क्या कि जब सवाल